नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम राजस्थान पशु परिषद भर्ती 2024 से संबंधित राजस्थान जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे आपकी इस एग्जाम के लिए। और इसके समकक्ष जितनी भी जैसे कि बीएसटीसी, पीटीईटी और राजस्थान सीईटी एग्जाम है, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी आपके लिए काफ़ी हद तक जो है वो महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 1 है, भरतपुर पक्षी विहार में साइबेरियन सारस का जो महत्व है, वैसा ही महत्व गजनेर अभ्यारण्य में किस विदेशी अतिथि पक्षी का है? तो आपके सामने ऑप्शन है ए इंपीरियल सैंड ग्राउज, बी डोमेलिस कैंस, सी डार्क सावलर और डी है रेड ग्रेस्टेड पोचर्ड्स। तो फ्रेंड्स, भरतपुर पक्षी विहार में जैसा महत्व साइबेरियन सारस का है, वैसा ही गजनेर अभ्यारण्य में महत्व है इंपीरियल सैंड ग्राउज का। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, बागड़ी नस्ल की भेड़, सॉरी ये भीड़ नहीं है फ्रेंड्स, बागड़ी नस्ल की भेड़ राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? तो आपके सामने ऑप्शन है ए बीकानेर, बी अलवर, सी टोंक और डी है नागौर। तो बागड़ी नस्ल की जो भेड़ है वो राजस्थान के अलवर जिले में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 3 है, राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व किस जिले में है? आपके सामने ऑप्शन है ए उदयपुर, बी बांसवाड़ा, सी डूंगरपुर और डी है जयपुर। तो राजस्थान में जो सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला है वो डूंगरपुर है। ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 4 है, भेड़ की वह कौन सी जाति है जिसकी ऊन से गलीचे बनाए जाते हैं? आपके सामने ऑप्शन है ए नाली, बी मारवाड़ी, सी जैसलमेरी और डी है मगरा। तो सवाल नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भेड़ की वह नस्ल मगरा है जिससे जिसकी ऊन से जो है वो गलीचे बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 5 है, भेड़ की वह कौन सी जाति है जिसकी जिसकी समक सबसे ज्यादा होती है? तो आपके सामने ऑप्शन है ए मगरा, बी नाली, सी मारवाड़ी और डी है जैसलमेरी। तो सवाल नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो मगरा नस्ल की भेड़ होती है उसकी ऊन में जो है वो सबसे ज्यादा समक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 6 है, पुंगल नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किन जिलों में मिलती है? आपके सामने ऑप्शन है ए बाड़मेर जालोर, बी जैसलमेर बीकानेर, सी सीकर चूरू और डी है पाली भीलवाड़ा। तो जो पुंगल नस्ल की भेड़ें हैं वे राजस्थान के जैसलमेर और बीकानेर जिलों में मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 7 है, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपके सामने ऑप्शन है ए भीलवाड़ा, बी जैसलमेर, सी अविकानगर, ये अविकानगर टोंक जिले में है और डी है गंगानगर। तो सवाल नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र जो है वो अंबिकानगर टोंक में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 8 है, देश के कुल ऊन उत्पादन में राज्य का कितना भाग है? ऑप्शन है ए 30%, बी 35%, सी 25% और डी है 40%। तो देश के कुल ऊन उत्पादन में जो राजस्थान का भाग है वो 40% है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 9 है, राजस्थान में सबसे अधिक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? तो आपके सामने ऑप्शन है ए जैसलमेरी, बी चोखला, सी पुंगल और डी है मालपुरी। इनमें से भेड़ की कौन सी नस्ल है जो सबसे ज्यादा ऊन देती है? तो सवाल नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भेड़ की जो जैसलमेरी नस्ल है वो सबसे ज्यादा ऊन देती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 10, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए जयपुर संभाग, बी बीकानेर संभाग, सी जोधपुर संभाग और डी है अजमेर संभाग। तो फ्रेंड्स, एशिया की जो सबसे बड़ी ऊन मंडी है वो बीकानेर संभाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर संभाग। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 11 है, भारत के कुल पशुधन का कितने प्रतिशत भाग राजस्थान में पाया जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है ए 10%, बी 11%, सी 11.2% और डी है 15.5%। तो भारत के कुल पशुधन का जो कितने प्रतिशत भाग राजस्थान में पाया जाता है? तो सवाल नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11.2%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 12 है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक बकरियां पाई जाती है? तो आपके सामने ऑप्शन है ए नागौर, बी जोधपुर, सी बीकानेर और डी है बाड़मेर। तो सवाल नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान का वह जिला बाड़मेर है जिस जिले में सबसे अधिक जो है वो बकरियां पाई जाती है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भेड़ों का वर्गीकरण किया जाता है इनकी दुम के आकार तथा सींगों के आधार पर, बी
बालों की लंबाई से, सी दांतों की संख्या से और ऑप्शन डी है उनके स्वस्थ शरीर से। यानी कि जो भेड़ों का वर्गीकरण है वो किस आधार पर किया जाता है? तो भेड़ों का जो वर्गीकरण है वो भेड़ों की दुम के आकार और सींगों के आधार पर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राज्य की कुल पशु संपदा में किस पशु की संख्या सबसे अधिक है? यानी कि राजस्थान में जो पशु संपदा है उसमें सबसे अधिक संख्या में कौन से पशु पाए जाते हैं? आपके सामने ऑप्शन है ए भेड़, बी बकरी, सी भैंस और डी है गाय। तो सवाल नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि राज्य की कुल पशु संपदा में जो सर्वाधिक पशुओं की संख्या है वो बकरियों की है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 15 है, राजस्थान के किस जिले में मगरा नस्ल की भेड़ें नहीं पाई जाती? आपके सामने ऑप्शन है ए जैसलमेर, बी बाड़मेर, सी जयपुर और डी है नागौर। तो इनमें से किस जिले में जो मगरा नस्ल है उसकी अपने भेड़ की जो मगरा नस्ल है वो नहीं पाई जाती है? तो सवाल नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जयपुर में जो है वो मगरा नस्ल की भेड़ें नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 16 है, प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति एवं उपलब्धता के आधार पर राजस्थान में उन उद्योगों के विकास की सर्वाधिक संभावना है जिनके आधार हैं कृषि, खनिज, वनोत्पाद या फिर पशुधन। यानी कि राजस्थान में जो उद्योग प्राकृतिक संसाधन एवं प्रकृति की उपलब्धता जो प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति और उनकी उपलब्धता के आधार पर जो उद्योग विकास जो इन उद्योगों का विकास किया गया है उनकी संभावना किसके आधार पर है? तो सवाल नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पशुधन। अगला सवाल है सवाल नंबर 17, राजस्थान का भारत में पशुधन की दृष्टि से कौन सा स्थान है? आपके सामने ऑप्शन है ए पहला, बी पांचवा, सी चौथा और डी है दूसरा। तो राजस्थान का भारत में पशुधन की दृष्टि से जो स्थान है वो वो कौन सा स्थान है? तो पांचवा स्थान है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राजस्थान का जो है वो पशुधन की दृष्टि से पांचवा स्थान है। सवाल नंबर 17 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 18, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र स्थित है? ऑप्शन है ए कोलायत बीकानेर, बी जोजबीर बीकानेर, सी सूरतगढ़ गंगानगर और डी है रामगढ़ जयपुर। फ्रेंड्स, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो सवाल नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जोजबीर बीकानेर में केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र स्थित है। तो सवाल नंबर 18 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 19, राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? तो आपके सामने ऑप्शन है ए गोगा जी, बी तेजा जी, सी बाबू जी और डी है केसरिया कंवर। यानी कि राजस्थान में जब ऊंट बीमार होता है तो ऊंट को यानी ऊंट को ठीक करने के लिए किस देवता की पूजा की जाती है? तो सवाल नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू जी की पूजा की जाती है। यानी कि ऐसा माना जाता है कि बाबू जी की पूजा करने से जो है ऊंट की बीमारी ठीक हो जाती है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 20 है, बागड़ी नस्ल की भेड़ अधिकांश राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? जो भेड़ की बागड़ी नस्ल है वो राजस्थान के किस जिले में जो है वो सबसे अधिक पाई जाती है? तो सवाल नंबर 20 के ऑप्शन है ए बीकानेर, बी टोंक, सी जैसलमेर और डी है अलवर। तो सवाल नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भेड़ की बागड़ी नस्ल है वो सर्वाधिक अलवर जिले में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान में पशु संख्या घनत्व कितना है? ऑप्शन है ए 169 प्रति वर्ग किलोमीटर, बी 129 प्रति वर्ग किमी, सी 152 पशु प्रति वर्ग किमी और डी है 169 पशु प्रति वर्ग किमी। तो फ्रेंड्स, राजस्थान में जो पशु संख्या का घनत्व है वो कितना है? तो सवाल नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, ये 169 नहीं 159 है। 159 पशु प्रति वर्ग किमी। सवाल नंबर 21 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 159 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर ये राजस्थान में पशु संख्या घनत्व है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 22 है, 1992 से 1997 की अवधि में राज्य में कुल पशु संपदा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? आपके सामने ऑप्शन है ए 28.40, बी 13.76, सी 32.77 और ऑप्शन डी है 37। तो फ्रेंड्स, सवाल नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 13.76% की वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 23 है, राजस्थान के किस क्षेत्र में चोखला नस्ल की भेड़ें पाली जाती है? तो फ्रेंड्स, आपके सामने ऑप्शन है ए जैसलमेर, बी बाड़मेर, सी झुंझुनू और डी है चूरू। तो राजस्थान के किस क्षेत्र में चोखला नस्ल की जो भेड़ें हैं वो पाई जाती है या पाली जाती है? तो सवाल नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी झुंझुनू में जो है वो चोखला नस्ल की भेड़ें पाली जाती है। ऑप्शन डी सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 24 है, राजस्थान में मालानी घोड़ों का मुख्य केंद्र कौन सा है? ऑप्शन है ए सिव, बी नाचना, सी फलोदी और ऑप्शन डी है सिवाना।
तो राजस्थान में मालानी घोड़ों का जो मुख्य केंद्र है वो है सिवाना। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सिवाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मालपुरा में कौन से पशु का प्रजनन अनुसंधान केंद्र है? मालपुरा में कौन से पशु का प्रजनन अनुसंधान केंद्र है? तो सवाल नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा? आइए देखते हैं। ऑप्शन है ए भेड़, बी गाय, सी भैंस और डी है बकरी। तो मालपुरा में जो है वो भेड़ का प्रजनन अनुसंधान केंद्र स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 26 है, राजस्थान में मुर्गी पालन उद्योग किस जिले में सबसे अधिक है? यानी कि राजस्थान के कौन से जिले में मुर्गी पालन का उद्योग सबसे अधिक किया जाता है? तो सवाल नंबर 26 के ऑप्शन है ए जयपुर, बी अजमेर, सी बांसवाड़ा और ऑप्शन डी है पाली। तो सवाल नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान का जो अजमेर जिला है उसमें मुर्गी पालन का उद्योग सबसे अधिक किया जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 27, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में कौन से पशु पर आर्थिक निर्भरता अधिक है? यानी कि राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भागों में किस पशु पर जो है वो आर्थिक निर्भरता सबसे ज्यादा है? ऑप्शन है ए ऊंट, बी मुर्गी पालन, सी भेड़ और डी है बकरी। तो सवाल नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान के जो पश्चिमी भाग हैं वहां पर जो भेड़ है, इस भेड़ पर आर्थिक निर्भरता अधिक है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 28 है, राज्य गोवंश एवं संवर्धन परिषद ने किस वर्ष को गो रक्षा वर्ष के रूप में मनाया? ऑप्शन है ए 1991, बी 1992, सी 1994 और डी है 1995। तो राज्य में गोवंश एवं गो संवर्धन परिषद ने जो है वो अपने कब मनाया था? तो 1995 में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1995 में गो रक्षा के रूप में मनाया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 29 है, मांस उत्पादन के लिए बकरी की कौन सी नस्ल पाली जाती है? यानी कि मांस का उत्पादन करने के लिए बकरी की कौन सी नस्ल पाली जाती है? ऑप्शन है ए लोही, बी जमुनापरी, सी सिरोही और डी है बीटल। तो मांस के उत्पादन के लिए जो बकरी की लोही नस्ल पाली जाती है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा लोही। अगला सवाल है, बागड़ी नस्ल की भेड़ राज्य के किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन है ए बीकानेर, बी अलवर, सी जयपुर और डी है कोटा। तो सवाल नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो बागड़ी नस्ल की भेड़ें हैं वे अलवर जिले में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 31, मरु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसके विकास को प्राथमिकता दी गई है? ऑप्शन है ए दुग्ध विकास, बी ऊन विकास, सी पशुधन विकास और डी है कृषि विकास। तो मरु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जो है वो पशुधन विकास को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दूध में सबसे अधिक वसा का प्रतिशत किस नस्ल की भैंस में पाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है ए सवाल नंबर 32 है। ऑप्शन है ए मुर्रा, बी सुरती, सी हरियाणवी और डी है भदावरी। तो फ्रेंड्स, राजस्थान में जो भदावरी नस्ल की भैंस है उसके दूध में सबसे अधिक वसा पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 33 है, ऊंट की सवारी के लिए सबसे अच्छी अच्छी नस्ल कौन सी है? ऑप्शन है ए कच्ची, बी नाचना, सी अलवरी और डी है जालोरी। तो सवाल नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऊंट की सवारी के लिए जो सबसे अच्छी ऊंट की नस्ल है वो नासना नस्ल है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नीली क्रांति से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन है ए पशुपालन, बी मत्स्य पालन, सी मुर्गी पालन और डी है भेड़ पालन। तो फ्रेंड्स, जो नीली क्रांति है उससे आप क्या समझते हैं? तो सवाल नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नीली क्रांति से संबंध है, या फिर जो नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन से। अगला सवाल है, राज्य में भेड़ व ऊन विभाग की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है ए 1961, बी 1963, सी 1962 और डी है 1964। तो राज्य में भेड़ एवं ऊन विभाग की जो स्थापना है वो 1962 में की गई थी। ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।